नीतीश कुमार के लिए कहा जाता है कि वो ऐसे राजनेता हैं जो सूबे की सियासी हवा को वक्त पर ही भांप लेते हैं। शायद यही वजह है कि उनकी पार्टी को बहुमत मिले या ना मिले, लेकिन बीते 2 दशकों से बिहार के सीएम वही हैं। अब तक ऐसा 4 बार हो चुका है जब नीतीश कुमार ने पलटी मारी, और अगर इस बार भी ऐसा होता है तो फिर कहने वाले सिर्फ यही कह रहे हैं, अगर हो गया तो फिर बिहार का तो भगवान ही मालिक है। देखिए, नीतीश कुमार कब पाला बदलने, इसका गणित समझने में राजनीतिक पंडित भी नाकाम रहते हैं, क्योंकि कभी बिहार में अपने सुशासन के लिए जाने जाने वाले नीतीश कुमार ने सुशासन बाबू कहलाने से लेकर पलटू कुमार तक का लंबा सफर तय किया। मर जाना कबूल है, उनके साथ जाना हमको कभी कबूल नहीं है। यह अच्छी तरह जान लीजिए, समझ लीजिए, सब बोगस बात है। काहे के लिए बोल रहा है? इतना हिम्मत करके फिर मेहनत करके लाला करके हमको किया, क्या क्या कर दिया था ये बिना मतलब का। इनके पिताजी पर सब पर केस फेस करके क्या कर दिया था, अब बिना मतलब का हमको ही करके। और उसके बाद फिर जो हम लोग खत्म किए, तब फिर कुछ करने के चक्कर में कि इन लोगों को कैसे इधर से उधर करे, यही सब चक्कर में, समझ गए ना। इन लोगों को नुकसान है बिना मतलब का, हम कोई चीज के ये नहीं है। आजकल ऐसा चला देता है ना कि हम क्लेमेंट है कोई चीज, हम कुछ के क्लेमेंट नहीं। एक बात स्पष्ट कर देता हूं, किसी के मन में ये संशय हो कि चुनाव के परिणामों के बाद नीतीश बाबू को फिर से भाजपा एनडीए में लेगी, तो मैं बिहार की जनता को स्पष्ट कह देना चाहता हूं, और लल्लन बाबू को भी स्पष्ट कहना चाहता हूं, आप लोगों के लिए भाजपा के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। आखिरी बार जब नीतीश कुमार एनडीए से अलग हुए थे तो फिर कभी एनडीए में ना जाने की कसमें खा रहे थे। दूसरी तरफ बीजेपी ने भी ऐलान किया था कि नीतीश के लिए दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो गए। लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले बिहार की सियासी हवा बदली और दोनों ने पुराने बयान भुलाकर फिर एक दूसरे का दामन थाम लिया। अपने इस सियासी सफर में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनने के बाद 4 बार पलटी मार चुके। यही वजह है कि एक बार फिर उनके पाला बदलने को लेकर कयास लगाए जाने लगे। पहली बार पलटे, 17 साल का रिश्ता टूटा। नीतीश कुमार ने पहली बार साल 1994 में जनता दल से अलग होकर समता पार्टी बनाई थी। उस समय जॉर्ज फर्नांडिस नीतीश कुमार के साथ थे और 90 के दशक में ही नीतीश कुमार पहली बार बीजेपी के साथ आए थे। नीतीश कुमार ने सबसे पहले 2005 में बीजेपी के साथ बिहार में मिलकर सरकार बनाई थी, लेकिन करीब 8 साल के बाद यानी 2013 में उन्होंने बीजेपी के साथ अपना संबंध तोड़ा था और पाला बदला था। इसका कारण था प्रधानमंत्री के पद पर नरेंद्र मोदी की उम्मीदवारी का तय होना, और इसके साथ ही नीतीश कुमार ने 17 साल पुराने भगवा पार्टी के साथ अपने गठबंधन का खात्मा किया था। नीतीश कुमार बीजेपी की तरफ से नरेंद्र मोदी को पीएम पद के उम्मीदवार के रूप में घोषित किए जाने से नाखुश थे, इसलिए नीतीश कुमार ने साल 2014 का लोकसभा चुनाव अकेले लड़ा। इस चुनाव के बाद नीतीश कुमार को केवल 2 सीट मिली, जबकि 2009 के चुनावों में जेडीयू को 18 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। साल 2014 में बीजेपी के प्रचंड बहुमत से चुनाव जीतने के बाद नीतीश कुमार ने जेडीयू की हार की जिम्मेदारी ली। उन्होंने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद उन्होंने जीतन राम मांझी को सीएम बनाया। लालू यादव की आरजेडी और कांग्रेस ने नीतीश कुमार की जेडीयू को समर्थन किया और नीतीश कुमार विधानसभा में बहुमत परीक्षण में सफल रहे। आखिरकार आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस का महागठबंधन बना। महागठबंधन ने 2015 के चुनाव में नीतीश कुमार की जीत दर्ज की, और इसके साथ ही राजनीति में लालू के उत्तराधिकारी के रूप में तेजस्वी यादव की एंट्री हुई। तेजस्वी यादव इस सरकार में उप मुख्यमंत्री बने। 2017 में नीतीश तीसरी बार पलटे। साल 2017 में नीतीश कुमार फिर असंतुष्ट हुए। नीतीश कुमार गठबंधन में आरजेडी के महत्व से असंतुष्ट नीतीश 2016 में फिर से सुर्खियों में आए। उस समय नीतीश कुमार का झुकाव बीजेपी की नोटबंदी और जीएसटी संबंधी नीतियों की ओर दिखाई दिया। हालांकि नीतीश कुमार के झुकाव का गठबंधन में शामिल दलों ने स्वागत नहीं किया। हालांकि सीबीआई द्वारा लालू प्रसाद यादव और उनके रिश्तेदारों के खिलाफ लगातार कार्रवाई करने के बाद एक बार फिर से गठबंधन में शामिल होने का मौका हाथ लगा। नीतीश कुमार ने गठबंधन से संपर्क किया और दूसरी तरफ तेजस्वी यादव का इस्तीफा मांगा, लेकिन लालू प्रसाद यादव इसके लिए तैयार नहीं हुए। आखिरकार 2017 में एक बार फिर से नीतीश कुमार ने अपना पाला बदला और एनडीए गठबंधन में शामिल हो गए। इसके बाद नीतीश फिर से मुख्यमंत्री बने। विधानसभा में बहुमत सीटों के साथ बीजेपी ने जेडीयू के साथ गठबंधन में बढ़त हासिल की।
नीतीश कुमार को चौथी बार सीएम चुना गया। उन्होंने बीजेपी की तरफ से चुने गए 2 उप मुख्यमंत्रियों तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी सहित 14 मंत्रियों की परिषद का नेतृत्व किया। 2022 में चौथी बार नीतीश कुमार पलटे। गठबंधन के 1 साल पूरे होने पर नीतीश कुमार ने बिहार में 2 डिप्टी सीएम की नियुक्ति पर असंतोष के बीच एनआरसी पर आपत्ति जताई। कई मतभेदों के बाद नीतीश कुमार ने अगस्त 2022 में बीजेपी से नाता तोड़ लिया। 9 अगस्त 2022 को नीतीश कुमार ने कहा था कि बीजेपी उनकी पार्टी का अस्तित्व समाप्त करना चाहती है। बीजेपी हमारी पार्टी को खत्म करना चाहती है। इस बात के साथ उन्होंने एनडीए गठबंधन को छोड़ा था। उस समय आरजेडी ने उनका स्वागत किया। इसके बाद नीतीश कुमार ने फिर पलटी मारते हुए सीएम पद बरकरार रखा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।